इधर ऑथर के भाई को पता लग जाता है कि उसकी बीवी और उसका भाई अभी जिंदा हैं, क्योंकि उसने अपनी बीवी के अंदर एक ट्रांसमीटर फिट कर रखा था और वो अपने सैनिकों द्वारा उन्हें पकड़ने का आदेश दे देता है। इधर ऑथर और वो लड़की रेगिस्तान में उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ऑथर का भाई उस हमलावर को अपने यहाँ के हथियार देता है, जो कि नॉर्मल हथियारों से काफी ज्यादा ताकतवर हथियार थे। ऑथर का भाई उस हमलावर को ऑथर को मारने के लिए और अपनी बीवी को मारने के लिए सुपारी देता है, जहां घर जाने के बाद वो हमलावर उन हथियारों को मॉडिफाइड करने लगता है। रेगिस्तान में काफी दूर चलने के बाद ऑथर एक गड्ढे में धंस जाता है, जिसके पीछे पीछे वो लड़की भी उस गड्ढे में चली जाती है और वे दोनों एक ऐसी जगह पर जाकर गिरते हैं जो कि बहुत साल पुरानी थी। आगे जाने के बाद उनको वो जगह दिख जाती है जहां से उन्हें शाही त्रिशूल लाने का पता चलेगा। वे दोनों उस मशीन को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चल नहीं रही थी। तभी लड़की ऑथर के ऊपर से पानी लेती है और उस मशीन पर डाल देती है। पानी डालते ही वो मशीन चलने लगती है और उसमें से ऑथर के पिता की परछाई बाहर निकलती है। वो परछाई उन दोनों के सामने एक पहेली को बताती है, जिससे कि शाही त्रिशूल मिलेगा। पहेली खत्म होने के बाद उन्हें वहां एक बोतल मिलती है और उसे लेकर वो दोनों एक शहर में आ जाते हैं तथा उन्हें मिले नक्शे के अनुसार वो उस जगह को ढूंढने लगते हैं। तभी ऑथर को एक आइडिया आता है और वो वहां के राजा की मूर्ति में बोतल को रख के उस लोकेशन को देखने की कोशिश करता है, जो कि दिख जाती है। तभी उन पर उस हमलावर द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसने अटलांटियंस के हथियारों को पूरी तरह से मॉडिफाइड कर लिया था। वो हमलावर ऑथर को गिरा गिरा के मारने लगता है। ऑथर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर बार हार रहा था। दूसरी तरफ लड़की को गिरफ्तार करने के लिए वहां के सैनिक उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। तभी ऑथर को गुस्सा आता है और वो उसी की शक्ति को पकड़कर उसे उठा के पटक देता है। उधर वे उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की अपनी शक्तियों द्वारा बोतल की दारू को इकट्ठा कर लेती है और उन्हें नुकीली शेप में जमा कर उन पर हमला करती है। इधर ऑथर उस हमलावर को पूरी तरह से हरा देता है और हमलावर मरने के बाद पानी में जाकर गिर जाता है। इसके बाद ऑथर और वो लड़की अपनी लोकेशन पर जाने के लिए एक नाव को पकड़ते हैं। शाही त्रिशूल की लोकेशन पर जाने के लिए उन्हें एक खतरनाक जगह से गुजरना पड़ता था और जैसे ही वे बीच समुद्र में पहुंचते हैं तो पानी के अंदर से अजीब तरह के राक्षस उनकी नाव पर आने लगते हैं। शुरुआत में ऑथर और लड़की उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस इतने ज्यादा थे कि वो बारी बारी से नाव पर आए जा रहे थे। इतना होने के बाद ऑथर और लड़की वहां से कूदकर भागने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे दोनों पानी के अंदर कूदते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे कई लाख राक्षस उनका पीछा कर रहे थे। वहां से निकलने के बाद उन्हें एक अजीब सी जगह दिखाई देती है। ऑथर लड़की का हाथ पकड़ता है और उस अजीब सी जगह में कूद जाता है, क्योंकि राक्षसों से बचने का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। जब वे दूसरी तरफ बाहर निकलते हैं तो वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहां लड़की को किसी व्यक्ति के द्वारा बचा लिया जाता है। ऑथर जब पानी के बाहर निकलता है तो देखता है कि लड़की को और किसी ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने ही बचाया है। ऑथर अपनी माँ को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि ऑथर की माँ को उसके पिता के द्वारा मरवा दिया गया था। ऑथर अपनी माँ से शाही धनुष का पता पूछता है। ऑथर की माँ बताती है कि शाही धनुष उस झरने के पीछे है, लेकिन उस धनुष को लाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि झरने के पीछे एक बहुत बड़ा शैतान रहता है। मैं उसको हराने की कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मैं नहीं हरा पाई हूँ। ऑथर ये सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपनी माँ से धनुष लाने के लिए कह कर जाता है। ऑथर जैसे ही झरने के पीछे वाली गुफा में आता है तो उसे अपने पिता का शाही धनुष दिख जाता है। वो जैसे ही उसे लेने वाला होता है तभी उसे शैतान की आवाज आने लगती है। शैतान ऑथर से कहता है कि इस धनुष को वो ही ले सकता है जो कि राजा का शाही खून हो। ऑथर राक्षस का जवाब देता है कि शाही खून का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बार जरूर धनुष को उठाकर देखना चाहूंगा। ऑथर ने शैतान का जैसे ही जवाब दिया, शैतान रुक जाता है, क्योंकि आज से पहले जो भी आया था वो उस राक्षस की आवाज को नहीं सुन पाया था। तभी ऑथर उस धनुष के पास जाता है और उसे हाथ में उठा लेता है। ये देखकर राक्षस भी शाही खून का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ऑथर जैसे ही शाही त्रिशूल को लेकर लौटता है तो उसे देखकर उसकी माँ और वो लड़की काफी ज्यादा खुश होते हैं। इधर अटलांटियंस में आपस में जंग छिड़ जाती है, जहाँ ऑथर का सगा भाई दूसरी सेना पर आक्रमण कर देता है। वहाँ की लड़ाई बहुत ही भयानक चलने लगती है। सभी अटलांटियंस एक दूसरे को मार काट कर रहे थे।
जहां ऑथर के सगे भाई की सेना जीत रही थी। तभी अचानक से वहां पर ऑथर के साथ वाला राक्षस आ जाता है। वो साइज में इतना बड़ा था कि सभी अटलांटियंस उथल पुथल हो जाते हैं और ऑथर के सगे भाई की सेना के कई सारे लोग मारे जाते हैं। कई सारे अटलांटियंस उस राक्षस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो राक्षस इतना बड़ा था कि किसी के रोके से भी नहीं रुक रहा था। तभी ऑथर के साथ वाली लड़की अपने पिता के पास जाती है और उनसे चल रही लड़ाई रुकवाने के लिए कहती है, क्योंकि सभी अटलांटियंस को ऑथर के रूप में एक शाही राजा मिल चुका था। और आखिर में ऑथर और उसके भाई का सामना हो जाता है। ऑथर अपने भाई को दोबारा से लड़ने के लिए चुनौती दे देता है, लेकिन अब की बार लड़ाई समुद्र के ऊपर होने वाली थी। उन दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगता है, जिसमें ऑथर अपने भाई के ऊपर भारी पड़ रहा था। जैसे उसके भाई ने उसकी माँ का त्रिशूल तोड़ा था, ऑथर भी अपने भाई के पिता के त्रिशूल के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे उसके भाई के ताकतवर होने का गुरूर टूट जाता है। त्रिशूल टूटते ही वो अपने आप को ऑथर के हवाले कर देता है, लेकिन ऑथर उसे मारने की बजाय माफ कर देता है। तभी ऑथर की माँ वहां पर आ जाती है और अपने छोटे बेटे को भी अपने गले से लगा लेती है। समुद्र के सभी अटलांटियंस समुद्र के ऊपर आ जाते हैं और ऑथर को अपना राजा मान लेते हैं। वहीं ऑथर के भाई को सजा के रूप में नीचे ले जाते हैं। ऑथर के राजा बनने के रूप में सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं। ऑथर के पिता जिस चीज का इंतजार बरसों से कर रहे थे, वो मल्लिका भी वापस उनके पास लौट आती है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और आगे भी अच्छी अच्छी कहानी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।